नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जब से चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों पर ही वोट चोरी के आरोप लगाए हैं, तभी से राजनीतिक गलियारों में भूचाल सा आ गया है। राहुल द्वारा गिराए गए इस एटम बम से अब तो रोज नए नए धमाके भी हो रहे हैं। गोदी मीडिया चुनाव आयोग से सवाल पूछने के बजाय राहुल गांधी के दावों पर ही फैक्ट चेक करने में जुटा हुआ है और वहां भी वो सभी दावे एकदम सटीक बैठ रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग के पास भी राहुल गांधी के दावों का खंडन करने के अलावा कुछ नहीं था, तो वो राहुल गांधी से ही अब हलफनामा मांग रहा है। चुनाव आयोग जांच पड़ताल छोड़कर राहुल गांधी से ही स्टैंप पेपर पर साइन करने के लिए कह रहा है। दोस्तों, ये पहली बार हो रहा होगा कि वोट चोरी करने वाला चोर ही बोल रहा है कि शपथ पत्र देकर ही चोरी का इल्जाम लगाओ, नहीं तो हम मानेंगे ही नहीं कि हमने चोरी भी की है। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यह कहा है कि अगर राहुल गांधी मानते हैं कि वो जो कह रहे हैं अगर वो सच है, तो उन्हें वोटर रजिस्ट्रेशन नियम के अनुसार घोषणा या फिर शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके देना चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा है कि इस शपथ पत्र को महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पेश करना चाहिए ताकि आवश्यक कार्रवाई भी शुरू की जा सके। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने 7 अगस्त को 1 घंटे 12 मिनट तक 22 पन्ने का एक प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग की करतूतों को दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। लेकिन चुनाव आयोग उल्टा राहुल गांधी के दावों पर ही उंगली उठाने लगा है। चुनाव आयोग का यह कहना है कि अगर राहुल गांधी ने जो कुछ भी बताया वो सच है, तो हमको एक हलफनामा दे दीजिए, साइन करके दीजिए कि ये सच है, नहीं तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करने लगेंगे। मतलब आप खुद सोचिए कि हलफनामा राहुल गांधी को देना चाहिए या फिर चुनाव आयोग को देना चाहिए। ये तो वैसा ही हो गया कि आप थाने में साइकिल चोरी होने की रिपोर्ट लिखाने जाए और पुलिस कार्रवाई करने के बजाय आपसे ही शपथ पत्र पर साइन करके मांगे कि अगर चोरी नहीं हुई होगी तो आप पर उल्टा कार्रवाई हो जाएगी। दोस्तों, राहुल गांधी ने 1 घंटे 12 मिनट तक जो प्रेजेंटेशन दिया उसमें चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी और उन्होंने हर लाइन में एक ही बात कही है कि चुनाव आयोग ने चुनाव का माखौल उड़ाया है। राहुल गांधी के दावे के मुताबिक 1,09,000 वोट ऐसे हैं जो गलत तरीके से जोड़े गए और इसका पर्दाफाश करने के लिए उनकी टीम ने 6 महीने की कड़ी मेहनत की थी। तो इस हिसाब से तो चुनाव आयोग को ही कायदे से जांच करनी चाहिए। लेकिन ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो कुछ भी कहा है, चुनाव आयोग के इस रुख पर सवाल खड़े किए हैं, उसको बता रहे हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत का अब बड़ा बयान निकलकर सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर जांच की बात कह डाली है। जी हां, अपने ही चुनाव आयोग के लिए जांच की बात कह डाली है, जिसके बाद राहुल के ये आरोप और पुख्ता होते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के आरोप पर रावत ने कहा है कि चुनाव आयोग को तुरंत इस मामले की जांच करनी चाहिए। इंतजार नहीं करना चाहिए कि राहुल गांधी आधिकारिक तौर पर एक शिकायत दर्ज करे या शपथ पत्र पर सिग्नेचर करे। जब मैं वहां था तो हमारी पॉलिसी यही थी कि अगर किसी वरिष्ठ नेता ने कोई मुद्दा उठाया है तो स्वतः संज्ञान लेते हुए उसकी फौरन जांच की जाए और जो भी तथ्य सामने आते हैं उसे आम लोगों के सामने पेश किया जाए ताकि इस संस्था में लोगों का विश्वास बना रहे। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का यही बयान निकलकर सामने आया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बयान चुनाव आयोग को आईना दिखाने के लिए ही नजर आ रहे हैं कि आज जिस तरह ये प्रणाली काम कर रही है उससे तो संस्था में लोगों का विश्वास पूरी तरह से टूट जाएगा। और यही नहीं, कई ब्यूरोक्रेट्स का भी ये मानना है कि चुनाव आयोग को जांच करनी चाहिए, जो विपक्ष के इन आरोपों को और गंभीर बना देता है। दोस्तों, राहुल गांधी से जब चुनाव आयोग की तरफ से हलफनामा मांगा गया तो वो चुप नहीं बैठे। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हुए कहा, चुनाव आयोग मुझसे हलफनामा मांगता है, वो कहता है कि मुझे शपथ लेनी होगी, मैंने संसद में संविधान की शपथ ली है। आज जब देश की जनता हमारे डेटा को लेकर सवाल पूछ रही है तो चुनाव आयोग ने वेबसाइट ही बंद कर दी है। चुनाव आयोग जानता है कि जनता उनसे सवाल पूछने लगी तो उनका पूरा ढांचा ढह जाएगा। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, नन्नत्रिंद इवत्तु चुनावणे आयोग प्रमाण पत्र ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है। और ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, ನಾನು इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। ನಾನು ಸಂಸತ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನುಡಿಯಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ। और आज जब हिंदुस्तान की जनता
हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। दोस्तों, राहुल गांधी को पूरे विपक्ष के साथ देश की जनता का खूब सपोर्ट मिल रहा है, ये आप भी जानते हैं। और कहीं ना कहीं आप भी उन्हें सपोर्ट कर रहे होंगे जब से उन्होंने पुख्ता सबूत दिखाए हैं। राहुल की बहन प्रियंका गांधी ने भी अपने भाई राहुल गांधी के समर्थन में सामने आते हुए कुछ बातें कह डाली हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर इलेक्शन में धांधली को लेकर हमला भी बोल दिया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि जब इतना बड़ा खुलासा किया है तो आपको इसकी जांच करनी चाहिए। प्रियंका ने सवाल उठाते हुए ये साफ कह दिया कि आप आखिर क्यों वोटर लिस्ट नहीं दे रहे हैं, आप जांच क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके बजाय आप एफिडेविट पर साइन मांग रहे हैं। जो शपथ हम सदन में लेते हैं उससे बड़े कौन सी शपथ हो सकती है। हम तो सब कुछ सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं, आपको दिखा भी रहे हैं। देखिए 40,000 फर्जी वोटर हैं, सबूत आपके सामने है और गलत कैसे आप हमें बता रहे हैं। यहाँ लोकतंत्र है, कोई मजाक नहीं चल रहा है, यहाँ पार्टी की बात नहीं है, आपके पास बड़ी जिम्मेदारी है। अब आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से लगाए गए धांधली के आरोप को लेकर चुनाव आयोग फैक्ट चेक के जवाब देते हुए नजर आया। ईसीआई फैक्ट चेक ने राहुल गांधी के आरोपों को भ्रामक तक बता दिया है। इतने सबूतों के बाद और चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करके कहा है कि अगर राहुल गांधी मानते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो सच है तो उन्हें वोटर रजिस्ट्रेशन नियम के अनुसार घोषणा या फिर शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके गुरुवार शाम तक देना चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा है कि इस शपथ पत्र को महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पेश करना चाहिए ताकि आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा सके। अब चुनाव आयोग की ओर से आए बयान पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने रिएक्ट करते हुए चुनाव आयोग के रवैये पर ही सवाल उठा दिए हैं। पिटीशन है, उसको ठीक से समझिए, थोड़ा सा नीचे करिए। पिटीशन किस नियम के तहत है जो एफिडेविट मांग रहे हैं? उस नियम के तहत 30 दिन के अंदर आप एफिडेविट दो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो एफिडेविट क्यों चाह रहे हैं? तो इतना बड़ा खुलासा किया है, अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? तो दोस्तों, एक बात तो साफ है कि चुनाव आयोग को शायद ये अंदाजा भी नहीं था कि जो चुनावी डेटा का गट्ठर वो राहुल को सौंप रहे हैं, उससे राहुल अपनी टीम के साथ मिलकर चुनाव आयोग की निष्पक्षता का मुखौटा भी उतार देंगे। बस यही कारण है कि चुनाव आयोग सामने से आने के बजाय सोशल मीडिया पर लिखित शिकायत मांग रहा है और भाजपा की पूरी मशीनरी चुनाव आयोग का बचाव करने में लगी है, जिससे भाजपा और चुनाव आयोग का कनेक्शन अब पूरी तरह से एक्सपोज भी हो गया है। इसके बाद जनता भी इस बात को अब समझ चुकी है कि भाजपा सत्ता में रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी हद तक गिर सकती है, लेकिन इस बार चीजें कुछ बदलती नजर आ रही हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की लापरवाही से पीड़ित जनता भी राहुल गांधी से कदम मिला रही है और राहुल गांधी के इस कदम की सराहना भी कर रही है। वहीं पूरा विपक्ष भी इस टाइम राहुल गांधी के साथ दिखाई दे रहा है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी को हल्फनामा दे देना चाहिए या चुनाव आयोग को उनका काम आसान करने के लिए राहुल गांधी से शुक्रिया कहना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।